तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खुश होंगे। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ ये टोटली डिपेंडेंट है आपके करंट असेट, करंट लायबिलिटी और आपका नॉन करंट असेट और आपका नॉन करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले मैं एक एक लाइन में आपको डिफाइन कर दूँ। ऐसी वो सारी की सारी लायबिलिटी जिनको आप विद इन 1 ईयर याद रखिएगा, 12 महीने नहीं बोल रहा हूँ मैं, 12 महीने से कम, 1 साल से कम अगर आप उनको पे आउट कर दो तो ये करंट लायबिलिटी। सेम ऐसे ही अगर आप 12 महीने से कम का कोई एसेट अपने पास होल्ड करके रखते हो तो ऐसे एसेट्स को हम बोलते हैं क्या, करंट असेट। यानी डे टू जो आपके डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं वो सारी की सारी जो एसेट्स होती हैं वो आपकी करंट एसेट्स होती हैं, या जो आप एसेट होल्ड कर रहे हो 12 महीने से कम के लिए। इसी तरह से जब लायबिलिटी की हम बात करेंगे नॉन करंट की, तो नॉन करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है दोस्तों जो आपका 12 महीने या उससे ज़्यादा, 1 साल या उससे ज़्यादा आप क्या करते हो, उसके बाद आप पे आउट करते हो। ऐसे ही एसेट की बात करें, 1 साल या उससे ज़्यादा के लिए आप होल्ड करते हो, नॉन रिकरिंग होगा सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें। और दूसरी चीज़ ये हमारे प्रोडक्शन को क्या करती है, बढ़ाती है, प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ये हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प करती है। ऐसी एसेट्स को हम बोलते हैं नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट दोस्तों दो तरह का होता है, एक आपका टेंजिबल होता है, एक आपका इनटेंजिबल होता है। हम बात करें इनटेंजिबल एसेट्स का, ओनली यू कैन फील, आप उसको सीन नहीं कर सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, आप फील कर सकते हो, लाइक पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी एक्सेट्रा। इसके अलावा आपका जो फिक्स एसेट्स है, टेंजिबल एसेट है, जिसको प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बोलते हैं, जिसमें आपका लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट, मशीन, स्ट्रक्चर, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट दोस्तों याद रखिएगा, अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नहीं बोलता है, यू ऑलवेज ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो हमारा ये कौन सा इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म। तो ये हमारी हो जाती है लॉन्ग टर्म असेट या नॉन करंट असेट। अब बात करते हैं करंट असेट्स का, लाइक आपका डेटर है, बिल्स रिसीवेबल है, स्टॉक है, इन्वेंट्री है, कैश है, बैंक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट है। तो ये हमारा हो जाता है करंट असेट। बात करें करंट लायबिलिटी का दोस्तों, तो करंट लायबिलिटी आपका क्रेडिटर है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आपका बिल्स पेबल है, आपका जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। आप करंट असेट में तो आप प्रीपेड एक्सपेंस भी ले सकते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, कैश क्रेडिट है, इसके अलावा शॉर्ट टर्म आपके प्रोविजंस हैं, यानी वो सारी की सारी लायबिलिटी जो विद इन 12 मंथ्स आप पे आउट कर दीजिए। तो ऐसे ही लायबिलिटीज़ हमारे सारे के सारे करंट लायबिलिटी में कवर किए जाएंगे। अब आपका नॉन करंट की अगर हम बात करें तो आप इसमें आप लॉन्ग टर्म लोन ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं, डिबेंचर ले सकते हैं, बॉन्ड्स ले सकते हैं। इनके अलावा अगर हम देखें तो लॉन्ग टर्म प्रोविज़न आ जाएगा, आपका बोरोइंग आ जाएगा, आपका टर्म लोन आ जाएगा आपका। तो ये हमारा हो जाता है क्या, नॉन करंट लायबिलिटी। और अगर हम कैपिटल की बात करें दोस्तों, तो आपको मालूम है इक्विटी शेयर